चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो, इसमें बोल रहा है कि फॉर द गिवन सर्किट फाइंड आई एट स्टेडी स्टेट। एलआर सर्किट दे रखा है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जो आपका इंडक्टर होता है ना, स्टेडी स्टेट में जो आपका इंडक्टर होता है वो इंडक्टर को हटाकर और इंडक्टर की जगह पर सिंपल कनेक्टिंग वायर लगा दो तो हटा दो। स्टेडी स्टेट का कंडीशन यही होता है। तो यहां एक वायर लगा दिए भाई, यहां भी हटा दिए, यहां भी एक वायर लगा दिए, तो अब ये तीनों रेसिस्टर हो गया पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 3/3 यानी कि 1 ओम, और ये 1:2 के साथ आ गया सीरीज तो हो गया 3 ओम। तो जो करंट होगा वो हो जाएगा 30/3 यानी कि 10 एम्पियर। ये आपको आंसर निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या बोला कि एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर दे दिया है x/10। देखो पावर फैक्टर को हम दिखाते हैं बाबू cos phi से, फॉर्मूला होता है R/Z। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है x/10। आपको x फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में R यानी कि रेसिस्टेंस दे रखा है 60, Z यानी कि इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर। तो R की वैल्यू है 60 इन 60 का स्क्वायर, R की वैल्यू है 60 तो 60 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC यानी कि 70 माइनस 150, मतलब मोटा मोटी आप 80 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 100। क्लियर है? तो जो R/Z हुआ, R की वैल्यू है 60, Z हमने फाइंड आउट किया 100 इक्वल टू x/10। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 6। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जेई में, नीट में उठ के आते हैं और कल के पेपर में भी आने की प्रबल संभावना है, बहुत हैवी चांसेस। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्या, अ डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर कैन बी सेट अप इन द स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है बाबू, इनके बीच में जो गैप है इसके बीच में 4 एम्पियर का करंट को सेटअप किया गया। तो Q बराबर हम लोग पढ़ते हैं CV। करंट के लिए चार्ज को डिफरेंशिएट करना होगा, तो dQ/dt बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ CV विद रिस्पेक्ट टू T, क्योंकि डिफरेंशिएशन दोनों साइड। यही जो dQ/dt होता है इसी को बोलते हैं करंट, और यहां पर इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। खैर, तो C कांस्टेंट बाहर, dV/dt इक्वल टू I डिस्प्लेसमेंट करंट। ज्यादा होता है तो ID लिख लो, डिस्प्लेसमेंट करंट। आपसे बोला जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि dV/dt, तो जो dV/dt है वो हो जाएगा ID/C। ID/C, I की वैल्यू है 4 एम्पियर, 4 डिवाइडेड बाई कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेराड यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो गया बाबू 4/6 इंटू 10⁻6। तो अल्फा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग इतना वैल्यू, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू 10⁻6। तो अल्फा आ गया बाबू 4/6। कैलकुलेट करके डेसिमल में अगर निकालना हो तो डेसिमल में, नहीं तो यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जिसकी की एनर्जी कितनी है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन दे दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे बोल रहा है। सिंपल फॉर्मूला होता है बाबू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन बराबर hμ माइनस फाइव। hμ की वैल्यू है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन आपको दे दिया 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोला लेमडा एंड के, जो लेमडा है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और के काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां समझेंगे, लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी को लेकर के h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बाबू। स्क्वायर क्यों?
क्योंकि यहाँ कहीं पर रूट नहीं दिखाई दे रहा तो रूट हटाना पड़ेगा। लेमडा स्क्वायर इक्वल टू h/2m एज अ कॉन्स्टेंट बाहर और 1/k। तो जो 1/k है उसको आपने y एक्सिस पे लिया और लेमडा को आपने x एक्सिस पे लिया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कांस्टेंट को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल A और इसको मान लेते हैं y, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला इक्वेशन होगा और पैराबोला में जिस एक्सिस पर पावर कम होता है पैराबोला उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो y पर पावर 1 है, x पर 2 है, y पर कम है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल, मतलब ऑप्शन सी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है उसका। इसमें बोल रहा है क्या कि पहले टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ और ये होने में 4 मिनट लगा। फिर 24 से अगले 4 मिनट में नेक्स्ट टेम्परेचर क्या होगा, θ3 आपसे पूछा गया। ये है बाबू θ1 और ये है θ2। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई T इक्वल टू K इंटू θ2 प्लस θ1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θs सराउंडिंग का टेम्परेचर। उस अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन डेवलप करने का कोशिश करेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इक्वेशन डेवलप करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। पहला जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 24 माइनस 40, 24 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू K इंटू 24 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16 इक्वेशन नंबर 1। फिर θ3 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू K इंटू θ3 प्लस 24 बाई 2 माइनस 16 इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करके θ3 जो है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्या कि मेटल रॉड का यंग्स मॉडुलस y है और आपको कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अल्फा गिवन है। टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है, जो रेज इन टेम्परेचर है वो आपको T डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, मतलब डेल्टा T की वैल्यू दे रखा है T डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे बोला लीनियर स्ट्रेस, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं स्ट्रेस बराबर होता है y इंटू स्ट्रेन। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो y इंटू स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा L डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ L, और जो डेल्टा L की वैल्यू होती है वो होती है L अल्फा डेल्टा T डिवाइडेड बाई L। L से L कैंसिल, डेल्टा T का वैल्यू T है तो आंसर आ गया y अल्फा T। सिंपल क्वेश्चन। इसमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप बबल। जब सोप बबल का बात किया तो कंप्लीट बबल का बात करता है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो हो जाता है 2 इंटू एस इंटू डेल्टा ए। सोप बबल में दोनों सरफेस कंसीडर होगा इसलिए 2 इंटू एस इंटू डेल्टा ए। ठीक है, आपको सरफेस टेंशन क्वेश्चन में दे दिया है 0.03। डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ एरिया, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। स्फेरिकल होता है सोप बबल तो 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल स्क्वायर, 4 पाई कॉमन। फाइनल रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इनिशियल रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दे रखा है, इसका आधा होगा रेडियस तो 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4। ये डेल्टा ए आ गया बाबू। सरफेस टेंशन ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है 0.03। नाउ वी हैव टू पुट आवर वैल्यूज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। उसको कैलकुलेट कर लेना, अल्फा से कंपेयर कर लेना। तो जब अल्फा से कंपेयर करोगे तो वैल्यू आएगी 1.92। ठीक है, 1.92।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिएगा, आपको बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, अर्थ का रेडियस 2% से श्रिंक कर गया, जबकि मास को कांस्टेंट रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात किया तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्मॉल g इक्वल टू gm/r²। ये 2% जो है ये 5% से कम है, काफ़ी कम है। तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट टेक्निक लगा देते हैं, डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल टू -2 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100। ये डेल्टा r/r इंटू 100 है परसेंटेज चेंज इन रेडियस, तो ये दे रखा है 2%। श्रिंक कर गया मतलब निगेटिव में, तो -2%, तो -2 इंटू -2 हो गया +4%। प्लस का मतलब इंक्रीज कर गया, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज्ड बाय 4% विल बी द राइट ऑप्शन। फिर आपसे बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्मॉल आर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस होगा जो अर्थ के सेंटर से लेना है किसी बॉडी के लिए, किसी प्लेनेट के लिए। तो आपको बोल रहा है ये ग्रेविटेशनल फील्ड और ये जो डिस्टेंस है आर, इसका करेक्ट ग्राफ क्या होगा। तो जो अर्थ है वो उसको आप सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए ग्राफ हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटर से सरफेस तक वेरिएशन कैसा, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हाइपरबोलिक टाइप वेरिएशन कैरी करेगा। तो बच्चों ये था आपका कल के एग्जाम रीनीट को लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनको देख करके जाते हैं तो पूरी संभावना है कि कल के एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है बाबू, तो आपको कल के एग्जामिनेशन के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।